हाँ साथियों, मैं BM साई एडवोकेट आपको नमस्कार करता हूँ। साथियों, अभी कुछ चीज़ें मैं ज़मानत के संबंध में, अग्रिम ज़मानत के संबंध में बता रहा हूँ कि क्या चालान पेश होने के बाद यदि कोई आरोपी के फरारी में चालान पेश किया जाता है और चालान पेश करने के बाद क्या उसका अग्रिम ज़मानत का आवेदन लगाया जाता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था कि हाँ, यदि चालान पेश होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति अग्रिम ज़मानत का आवेदन लगाता है तो स्वीकार है। ये मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि चालान पेश होने के बाद अग्रिम ज़मानत का आवेदन लगाना वैधानिक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प होने से पक्षकारों को अग्रिम जमानत लेने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प होने से पक्षकारों को CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत लेने से नहीं रोका जा सकता। न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 23 जुलाई 2021 के आदेश का विरोध करने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आक्षेपित आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दूसरी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने शीर्ष न्यायालय के 7 अक्टूबर 2020 के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि दूसरी अग्रिम जमानत याचिका दायर करने का कोई सवाल ही नहीं था और आवेदकों को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत के लिए आगे बढ़ते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करना चाहिए था। पीठ ने देखा कि यह अग्रिम जमानत देने और आदेश को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। विधवा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठ ने आदेश में कहा, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई के एक ही कारण पर प्रतिवादियों के लिए उपस्थित वकील द्वारा अनुरोधित अग्रिम जमानत देने के लिए यह दूसरा आवेदन है। इसके अलावा यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया है कि मृतक के पति को गिरफ्तारी के बाद नियमित जमानत मिल गई थी। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से भी सुरक्षा प्रदान की। पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता जो मृतक के ससुर और सास थे, उन पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 और IPC की धारा 323, 498, 304B के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। चार्जशीट दायर होने से पहले उन्हें 7 अक्टूबर 2020 को शीर्ष अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी। जमानत देते समय न्यायालय ने पाया कि आरोप पत्र दाखिल करने के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं के लिए आत्मसमर्पण करने और सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार था। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जब अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया था तो इस न्यायालय द्वारा पूर्व के आदेश में की गई टिप्पणियों के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया था। यह मामला साथियों विनोद कुमार शर्मा एंड अन्य
बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का है, जिसमें कि माननीय जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ऋषिकेश राय ने निर्णय पारित किया था कि कोई भी व्यक्ति कभी भी चालान पेश होने के बाद भी फरारी की हालत में भी अग्रिम जमानत का आवेदन दे सकता है। साथियों, इसी के साथ मैं BM शाह एडवोकेट आपको धन्यवाद देता हूं। आप मेरे चैनल में जुड़े हैं और हमारे चैनल को प्रतिदिन सुनते हैं। मैं छोटी छोटी जो जानकारियां देता हूं, हो सकता है कि आपके लिए कहीं न कहीं लाभकारी हो। मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे प्रति एक आपका आभार और धन्यवाद होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय वकील एकता।